हाँ, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परतदार कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है सत्ता की, सुरक्षा की और हाँ, आत्मबोध की भी। हम बात करेंगे द्वारका नगरी की स्थापना की और उसके शासक श्री कृष्ण की, जिन्हें हम द्वारकाधीश भी कहते हैं। ये सिर्फ एक शहर बसाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी छुपा है। तो शुरुआत होती है मथुरा से। जैसा कि हमें पता चलता है, कंस का वध हुआ और उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा का शासन संभाला। लेकिन शांति ज्यादा टिकी नहीं। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। वो था कंस का ससुर, मगध का राजा जरासंध। बहुत ताकतवर था वो। और सुनने में आता है कि जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला किया। एक दो बार नहीं, 17 बार। हाँ, 17 बार आक्रमण किया। सोचिए जरा। हर बार यादवों ने उसे पीछे धकेल दिया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में वो जीतते रहे, पर इन लगातार हमलों ने श्री कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। उन्हें शायद ये एहसास हुआ कि मथुरा अब उनके लोगों के लिए, मतलब यदुवंश के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और यहीं से एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक निर्णय सामने आता है। हाँ, और ये निर्णय सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं था। ये बहुत दूरदर्शी कदम था भविष्य की सुरक्षा के लिए। मतलब मथुरा छोड़कर एक पूरी तरह से नई, एक अभेद्य नगरी बसाने का विचार, वो भी समुद्र के बीचों बीच। बिल्कुल, ये उस समय की परिस्थितियों में बहुत असाधारण सोच थी, और ये श्री कृष्ण की नेतृत्व क्षमता भी दिखाता है। एकदम। और स्रोत बताते हैं कि इस विचार को हकीकत कैसे बनाया गया। श्री कृष्ण ने पश्चिमी तट पर समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बनाने का निश्चय किया। ऐसी कथाएं भी हैं कि समुद्र देव ने खुद रास्ता दिया, जमीन दी। हाँ, और कहते हैं कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा, उन्होंने खुद इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया। हमारे स्रोत इसकी भव्यता का जिक्र करते हैं, मतलब सोने की दीवारें, मणि जड़ित महल, सुनियोजित सड़कें, समुद्र के बीच एक सुरक्षित समृद्ध किला। फिर श्री कृष्ण ने पूरे यदुवंश को, अपने कुल और प्रजा को वहां लाकर बसाया, और तब वो कहलाए द्वारकाधीश, द्वारका के स्वामी। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इतना ऐश्वर्य, इतनी सत्ता, शासन की सारी जिम्मेदारियां, इन सब के बीच होते हुए भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण का मन, उनकी चेतना, वो कहीं और भी थी। और यही इस पूरे वृत्तांत का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत हमें बताते हैं कि द्वारका के राजा के तौर पर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी श्री कृष्ण भीतर से एक योगी थे, एक वीतराग अवस्था में। उनका जो आंतरिक जुड़ाव था वो अब भी ब्रज की गलियों से था, यमुना तट से, अपनी बांसुरी से। अच्छा। हाँ, द्वारका का वैभव उन्हें बाहर से घेरे हुए था, पर अंदर से वो उससे अछूते थे। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब आमतौर पर योग या वैराग्य का मतलब हम समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना, जंगल में, एकांत में। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। हाँ। तो क्या इस पे और जानकारी मिलती है कि ये संतुलन कैसे संभव हुआ? मतलब बाहरी तौर पर राजा और अंदर से योगी, ये विरोधाभास, इससे कैसे जिया उन्होंने? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये असल में विरोधाभास नहीं था, ये एक उच्चतर समन्वय था। कह सकते हैं कर्मयोग का सार। कर्मयोग। हाँ, मतलब संसार के सारे काम करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त रहना। द्वारका में रहते हुए उन्होंने राजधर्म निभाया, न्याय किया, राजनीति संभाली, यहाँ तक कि महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, गीता का उपदेश दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सब संसार के केंद्र में रहकर ही किया। उनका जीवन यही दिखाता है कि वैराग्य पलायन नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण से कर्म करना है। सत्ता उनके लिए एक जिम्मेदारी थी, कोई व्यक्तिगत भोग का साधन नहीं। तो वो जो धारणा है ना कि योग या आध्यात्मिक शांति सिर्फ एकांत में या त्याग से ही मिलती है, श्री कृष्ण का जीवन तो उसे एक तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल। स्रोत एक तरह से यही कह रहे हैं कि असली चुनौती तो संसार के बीच रहकर है, अपनी भूमिका निभाते हुए मन की शांति और अनासक्ति बनाए रखने में। निश्चित रूप से श्रुत इसी विचार को पुष्ट करते हैं। वे श्री कृष्ण को ऐसे स्थित प्रज्ञ के रूप में दिखाते हैं जो हर परिस्थिति में सम रहते हैं, चाहे वो राजसभा का वैभव हो या फिर युद्ध क्षेत्र की भीषण चुनौती। इसे ही भोग के बीच वैरागी योग कहा गया है। मतलब बाहरी संपन्नता, भारी व्यस्तता के होते हुए भी अंदर से एक साक्षी भाव, एक शून्यता बनाए रखना,
उनका जीवन इसी दुर्लभ संतुलन का प्रमाण है। तो द्वारका की कहानी सिर्फ एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की कहानी भर नहीं है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, असली स्वतंत्रता और शांति तो हमारे अंदर ही खोजी जा सकती है। सही कहा। द्वारकाधीश होते हुए भी वो भीतर से वृंदावन के कान्हा ही रहे। बिल्कुल वैभव उन्हें बांध नहीं सका। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत स्पष्ट करते हैं, सच्चा योगी या वीतरागी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बिल्कुल। बल्कि वो है जो कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दे। अच्छा। जो अपने सारे कर्तव्य निभाए पूरी जिम्मेदारी से, पर भीतर से शांत रहे, स्थिर रहे, साक्षी बना रहे। ये बाहरी क्रियाशीलता और आंतरिक स्थिरता का एक अद्भुत संगम है। तो अंत में हमारे लिए सोचने की बात ये रह जाती है कि आज की इस भागदौड़ भरे जटिल जिंदगी में, जहां हम सब अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों में शायद उलझे हुए हैं, बिल्कुल। क्या हम भी अपने भीतर वो स्थिरता, वो अनासक्ति का भाव खोज सकते हैं? बड़ा सवाल है। क्या द्वारका के वैभव के बीच श्री कृष्ण की तरह हम भी अपने कर्म करते हुए आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।